गुड आफ्टरनून क्लास थर्ड। वेलकम बैक। बच्चों, आज हम आपको हिंदी सेकंड पढ़ाएंगे, भाषा। हाँ, मैं ये पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन मैं इसकी पुनरावृत्ति कर रही हूँ ताकि आप लोग पिक्चर के माध्यम से अच्छे से इस चैप्टर को, भाषा को समझ सकें। चलो शुरू करते हैं। पहला चैप्टर का नेम है आपका भाषा। बच्चों देखिए, आप चित्र देख रहे होंगे कि इसमें एक पेंसिल बनी हुई है, एक रबड़ बनी हुई है। ये पेंसिल रबड़ आपस में क्या कर रहे हैं, तो आइए देखते हैं। मैं तुम्हें बहुत परेशान करती हूँ। बच्चों, ये पेंसिल जो है इस रबड़ से बोल रही है, मेरी वजह से तुम्हें बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। नहीं बहन, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? फिर देखिए बच्चों, देखो ना, अब गलती तो मैं करती हूँ और मिटाना तुम्हें पड़ता है, पर यह तो मेरा काम ही है। मैं तो सिर्फ अपना काम करता हूँ। मेरी गलतियों को सुधारते सुधारते तुम कितने छोटे हो गए हो। पेंसिल बहन, तुम मेरा आकार देखकर दुखी मत हो। यह तो मेरा काम है और मुझे अपना काम बहुत पसंद है। अब कोई बच्चा बताएगा इन दोनों में जो वार्तालाप हो रही है उसका माध्यम क्या है? कोई बताएगा? मैं बताती हूँ, इनका माध्यम है भाषा। दोनों भाषा के माध्यम से एक दूसरे की बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, तो आइए पीछे पेज पे देखते हैं। देखिए बच्चों, लिखा है, बच्चों क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पेंसिल और रबड़ एक दूसरे तक अपने मन की बात किसके द्वारा पहुंचा रहे हैं? जैसे मैंने बताया, बताइए, पेंसिल और रबड़ एक दूसरे की बात किसके द्वारा पहुंचा रहे हैं? भाषा के द्वारा। हाँ, आपने सही पहचाना, दोनों भाषा के द्वारा अपनी बात एक दूसरे को समझा रहे हैं। बच्चों देखिए, आपने देखा होगा कि बहुत छोटे बच्चे जिन्होंने अभी बोलना नहीं सीखा, वे भी संकेतों से अपने मन के भावों को तथा विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। जैसे बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं घर में, बच्चे होंगे बहुतों के घर में, अगर आप कोई अच्छी चीज़ खा रहे हैं तो वो अगर समझदार है थोड़े से, तो वो आपसे कहेंगे मुझे भी दो, मुझे, मतलब वो संकेत के माध्यम से, इशारे के माध्यम से आपसे वो चीज़ मांगते हैं। पशु पक्षी भी तरह तरह की आवाज़ें निकालते हैं, इस तरह वे अपनी बात कहते हैं। हम भी अपनी बात कभी इशारों में तो कभी बोलकर, कभी लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। इन सब के लिए हमें भाषा का सहारा लेना पड़ता है। अब जो आपसे पूछा जाएगा भाषा की परिभाषा क्या होती है, तो आप ये वाली परिभाषा लिखेंगे। जो आपने लिखी है वो भी सही है और ये जो लिखी है ये भी सही है। आपको जो सरल लगे आप वो परिभाषा याद करें और उसको बिना देखे लिखने का अभ्यास भी करें। मन की बात दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों की बात को समझने का साधन क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। अब बच्चों देखो, मैंने आपको भेजा है भाषा के कितने रूप होते हैं, तो आपने पढ़ा है भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। एक सांकेतिक भाषा भी होती है, पर उसका वर्णन इस किताब में नहीं दिया गया है, तो आप अभी इसमें केवल 2 ही भाषा पढ़िए। अब आपसे पूछा जाएगा मौखिक भाषा किसे कहते हैं, तो बच्चों देखिए, जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, जैसे कि मैं बोल रही हूं और आप उसको सुनकर समझ रहे हैं, तो ये कौन सा माध्यम बच्चों हो गया? ये मौखिक माध्यम हो गया, ये मौखिक की माध्यम हो गया। ठीक है, जैसे मैं बोल रही हूँ, जब हम बोलकर अपनी बात, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं अपनी बात समझा रही हूँ, तो आप लोग का क्या काम है? सुनकर समझ रहे हो ना, तो ये कौन सी भाषा हो गई? ये मौखिक भाषा होती है। फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात सुनकर समझते हैं, तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जैसे कि मैं और आप, मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं, ये होती है मौखिक भाषा। अब आते हैं, जब हम पुस्तक, पत्र या भाषा के किसी भी दूसरे लिखित रूप द्वारा अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात पढ़कर समझते हैं, तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जैसे बच्चों देखिए, आप क्लास में हैं और आपको कल का अवकाश लेना है या कल की छुट्टी लेनी होती है, तो आप मैम को क्या देते हो? प्रार्थना पत्र देते हो, एप्लीकेशन देते हो, ताकि मैम उसको पढ़ें और आपकी बात को समझे। तो आपने क्या यूज किया? लिखित माध्यम से आपने अपनी बात मैम तक पहुंचाई, तो वो कौन सा रूप हुआ? वो लिखित हुआ।
विशेष, जो भाषा पूरे देश में अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाती है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। मैंने आपको लिखवाया है, हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है तो आप बोलोगे जो भाषा पूरे देश में अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे आप कहोगे राष्ट्रभाषा कहते हैं। और अगर कोई पूछता है हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा कहा जाता है, भारत की राजभाषा क्या है, हिंदी है। अब आपसे पूछेगा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बताओगे 14 सितंबर यानी 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। बच्चों आइए अब अन्य भाषाओं के बारे में पढ़ते हैं। संसार में बहुत सी भाषाएं बोली और लिखी जाती हैं। आपने अपनी कक्षा में बहुत से ऐसे बच्चे देखे होंगे जो अलग अलग राज्यों से आए होंगे। बच्चों जैसे जिसके पापा गवर्नमेंट जॉब में होते हैं तो वो कोई पंजाब से आता है, कोई कहीं से आता है, कोई दूसरे देश से आता है और आके आपके साथ रहता है और हमारे साथ हम उसकी रहन सहन को देखते हैं, उसकी भाषा को समझते हैं और वो हमारे साथ रहकर हमारा रहन सहन और हमारी भाषा को समझने की कोशिश करता है। संसार में बहुत सी भाषाएं बोली और लिखी जाती हैं। आपने अपनी कक्षा में बहुत से ऐसे बच्चे देखे होंगे जो अलग अलग राज्यों से आए होंगे, जैसे कोई महाराष्ट्र का, तो कोई पंजाब का, कोई गुजरात का, तो कोई बंगाल और कोई उड़ीसा का। सबको अपनी अपनी भाषा है, सबकी अपनी अपनी भाषा है। जैसे कि आइए जाने कुछ भाषा, जैसे गुजरात है तो गुजरात में जो क्या बोली जाती है, गुजराती भाषा बोली जाती है। महाराष्ट्र में मराठी, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, पश्चिम बंगाल में बांग्ला बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है। अब देखिए बच्चों लिपि क्या है, लिपि क्या है तो बताइए। हर भाषा को अलग तरीके से लिखा जाता है, लिखने का यह ढंग ही लिपि कहलाता है। ठीक है, देखिए फिर से सुन लीजिए, लिपि किसे कहते हैं, ये पेपर में अगर आएगा तो आप लिखेंगे भाषा को अलग तरीके से लिखा जाता है, लिखने का यह ढंग ही लिपि कहलाता है। जैसे कुछ प्रमुख भाषाएं एवं उनकी लिपियों के नाम नीचे दिए गए हैं जो इस प्रकार, देखिए हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी और नेपाली, ये सब किस में होती है, देवनागरी में है। अंग्रेजी किस में, रोमन में होती है। उर्दू क्या होती है, उर्दू फारसी में होती है। ठीक है, और पंजाबी गुरमुखी होती है और बंगाली बोली जाती है। ठीक है बच्चों, प्रमुख भारतीय भाषाओं की प्रमुख लिपियों को हम भारतीय मुद्रा के रूप पर भी देख सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये सर्किल बना है रेड कलर से, ये मतलब लिपि के माध्यम से लिखी गई है। तो बच्चों आपका ये पाठ एक का जो पुनरावृत्ति था, ये रिवीजन यहीं पे समाप्त होता है। आशा करूंगी आप लोग एक बार इसको पुनः जरूर पढ़ेंगे और आपको सिर्फ कॉपी में हिंदी सेकंड में बच्चों केवल आपको क्वेश्चन आंसर ही करने हैं। एक्सरसाइज आप लोग बुक से पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज बुक से पढ़ी जाएगी और क्वेश्चन आंसर सिर्फ कॉपी में किए जाएंगे। और आपने कर भी लिए हैं तो उनको बार बार याद करके और बिना देखे लिख के मुझे भेजें ताकि मैं आप लोगों का चेक कर सकूं। थर्ड क्लास में कोई भी वर्क हिंदी का नहीं आ रहा है किसी भी ग्रुप में। ठीक है, तो ध्यान दें और पढ़ाई करें और अपना वर्क मुझे डे बाय डे भेजते रहें। धन्यवाद।